नमस्कार सभी को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको शायद आपने मेन स्ट्रीम मीडिया में ज़्यादा नहीं देखा होगा, क्योंकि उसको कवरेज उतनी नहीं दी जा रही है। कवरेज क्यों नहीं दी जा रही है? क्योंकि अगर ऐसा कवरेज दिया जाएगा तो जो हमारा विश्व गुरु वाला सो कॉल्ड टैग है ना, उसको बहुत बुरी तरीके से झटका लगेगा। खबर बड़ी सीधी है लेकिन इसके मायने गहरे हैं। दरअसल मेक्सिको ने, जो अमेरिका का पड़ोसी है, उसने भारत से आने वाले कई सारे सामानों पे, उत्पादों पे 50% की टैरिफ लगा दी है। मैंने क्यों बताया अमेरिका का ये पड़ोसी है? क्योंकि पहले अमेरिका ने 50% की टैरिफ लगाई थी और अब मेक्सिको ने भी 50% की टैरिफ भारत के ऊपर लगा दी। जबकि भारत और मेक्सिको के बायलैटरल संबंध काफी अच्छे हैं, खासतौर पे अगर हम ट्रेड की बात करें तो जब दोनों देश आपस में ट्रेड करते हैं तो भारत को काफी फायदा भी होता था। लेकिन क्योंकि अब 50% का टैरिफ लगाने का फैसला ले लिया गया है, ये अलग बात है कि फैसला एक दिन में नहीं लिया गया होगा, लेकिन ये फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। और इस फैसले के बाद, इस 50% की टैरिफ के बाद, भारत के कई सेक्टर, खासतौर पे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, स्टील, चमड़ा जैसे जो उद्योग हैं, उनको एक बड़ा झटका लगने वाला है। ये उनके लिए मेक्सिको की ओर से नए साल की सौगात है। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि टैरिफ क्यों लगा, क्योंकि उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि मेक्सिको तो हमारा मित्र देश है, इसके साथ हमारे ट्रेड रिलेशन अच्छे रहे हैं, मजबूत हैं। तो फिर मेक्सिको को ये 50% की टैरिफ लगाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये बस एक व्यावसायिक फैसला है या इसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल मजबूरी है मेक्सिको की? और अगर मेक्सिको की मजबूरी है भी, तो भारत की क्या मजबूरी है कि हमारी सरकार और विदेश मंत्रालय इन सब पे चुप्पी साधे हुए है, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। तो आखिर पूरा मसला है क्या? अचानक से ऐसा फैसला क्यों लिया गया? इसके पूरे बैकग्राउंड को हम समझते हैं तो कहानी बहुत क्लियर हो जाएगी। देखिए, अभी जून में ही मोदी जी गए थे G7 की समिट में। उस दौरान वहां पे उन्होंने मेक्सिको की नई राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबान से मुलाकात भी की थी। और मुलाकात के बाद मोदी जी ने खुद सोशल मीडिया पे इसको पोस्ट भी किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने राष्ट्रपति शिनबान को उनकी ऐतिहासिक जीत पे बधाई भी दी है। साथ ही इस पोस्ट में साफ साफ कहा गया था कि इंडिया और मेक्सिको के बीच में जो संबंध है, जो टाई है, उसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। खासतौर पे एग्रीकल्चर, सेमीकंडक्टर, क्रिटिकल मिनरल्स और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने की भी बात की गई थी। और इस न्यूज को हमारी गोदी मीडिया ने बाकायदा खूब हेडलाइन बना के चलाया भी था। ये अलग बात है कि जब अब 50% की टैरिफ लगी है तो उस न्यूज को साइडलाइन कर रहे हैं, उसको उतना नहीं चला रहे हैं। लेकिन हमें तो सवाल पूछना होगा कि आखिर उस मजबूत संबंध का नतीजा ये 50% टैरिफ क्यों निकला है? मुलाकात के 6 महीने के भीतर मेक्सिको की जो संसद है, वहां का जो सीनेट है, उसने इस 50% टैरिफ वाले विधेयक को 76 वोटों के भारी बहुमत से पारित किया। यानी जिस देश की राष्ट्रपति से हम दोस्ती और व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसी देश ने हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट सेक्टर पे इतनी बड़ी आर्थिक चोट दी है। इसलिए ये सवाल पूछना बनता है कि क्या हमारी डिप्लोमेसी इतनी कमजोर हो चुकी है कि चंद महीनों में एक हमारा मित्र राष्ट्र, जिसको हम मित्र कह रहे हैं, वो हमें इतना बड़ा आर्थिक झटका दे रहा है? खैर, अब हम आंकड़ों पे बात करते हैं कि आखिर इस टैरिफ से हमें नुकसान कितना होगा। देखिए, टैरिफ क्या होता है? टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है जो कोई देश अपने देश में आने वाले बाहरी सामान पे लगाता है। अगर ये 50% हो जाएगा तो फिर हमारे उत्पाद मेक्सिको के बाजार में और महंगे हो जाएंगे। भारत का सामान जो पहले 100 रुपए में मेक्सिको की मार्केट में बिकता था, वो अब सीधे 150 का हो जाएगा। मतलब भारतीय माल महंगा होने की वजह से उसकी बिक्री कम हो जाएगी। और आप ये समझो कि मेक्सिको हमारे लिए कोई छोटा मोटा बाजार नहीं था। आप आंकड़े देखो, 2024 में भारत और मेक्सिको के बीच में जो कुल बायलैटरल ट्रेड था, वो लगभग $12 बिलियन के आसपास था। और इसमें सबसे खास बात यह है कि मेक्सिको अमेरिका के बाद उन चुनिंदा देशों में से एक था जहां पे भारत का ट्रेड बैलेंस हमारे पक्ष में था। यानी कि हम उनको बेचते ज्यादा थे, उनसे खरीदते कम थे। भारत का निर्यात लगभग $9 बिलियन का था, जबकि जो हम मेक्सिको से खरीदते थे वो महज $2.8 बिलियन था। यानी शुद्ध फायदा जो हमें मेक्सिको से व्यापार करके होता था, वो $6 बिलियन के आसपास था। सोच के देखो आप, हम हर साल मेक्सिको से $6 बिलियन कमा रहे थे और इस कमाई से हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसको भी हम मजबूत कर रहे थे। और अब जब 2026 से 50% का टैरिफ लग जाएगा तो ऑटोमेटिक 20 से 30% का जो भारतीय निर्यात है उसमें गिरावट आ जाएगी। यानी सीधा सीधा जो $6 बिलियन का हम मुनाफा कमा रहे थे उसमें बहुत ज्यादा कटौती होगी। और जिन सेक्टर्स पे इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा वो है ऑटोमोबाइल्स और उनके पार्ट्स। क्योंकि मेक्सिको हमारे लिए एक ऐसा बाजार था जहां पे भारत में बनी गाड़ियां और उनके पुर्जे भी बेचे जाते थे और भारी मात्रा में बेचे जाते थे। इसीलिए इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की जो सोसाइटी है, उसने भारत के वाणिज्य मंत्रालय से इसके लिए खास तौर पे लॉबिंग भी की थी। लेकिन खैर, उसका भी कोई फायदा हुआ नहीं। इसके अलावा भारतीय शहरों का कपड़ा उद्योग और चमड़ा उद्योग भी मेक्सिको के निर्यात पे काफी हद तक निर्भर करता था। प्लास्टिक, स्टील, इलेक्ट्रिक मशीनरी, इन पे भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब निर्यात कम होगा तो फिर ऑटोमेटिकली जो बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्री हैं, उसको उत्पादन भी कम करना होगा। तो इससे जो देश का नुकसान होता है,
इसके अलावा लाखों श्रमिकों की रोजी रोटी, हजारों फैक्ट्रियों का भविष्य और भारत की आर्थिक स्थिरता सब पे एक क्वेश्चन मार्क लगता है, सबको नुकसान पहुंचता है। अब बात हम करते हैं कि आखिर मेक्सिको ने ये फैसला लिया क्यों? क्या मेक्सिको की भारत के साथ कोई दुश्मनी हो गई है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। देखो, मेक्सिको ने ये टैरिफ खास तौर पे केवल भारत पे नहीं लगाया है, बल्कि सारे एशियाई देशों पे लगाया है। उनसे जो भी आयात होता है सब पे ये टैरिफ लगेगी, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान चाइना और इंडिया को होगा। और मेक्सिको का ये कदम खास तौर पे अमेरिका को खुश करने की रणनीति का हिस्सा लग रहा है। देखो, मेक्सिको इस समय अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को लेकर काफी नाजुक मोड़ पे है। अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी बहुत जल्द समीक्षा होने वाली है। ट्रंप ने ऑलरेडी मेक्सिको के ऊपर 25% का टैरिफ लगा रखा है और वो इसको आगे बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं। और मेक्सिको किसी भी हाल में अमेरिका से अपने संबंध खराब नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका उसका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। तो आप कह सकते हो कि मेक्सिको ने ये कदम अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए उठाया है, ताकि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच में जो ट्राइलेटरल ट्रेड टाई है उसकी समीक्षा के दौरान ट्रंप मेक्सिको पे कोई एडिशनल टैरिफ ना लगा दें। अच्छा, इसका दूसरा एंगल ये भी है कि हो सकता है ट्रंप ने इनडायरेक्टली मेक्सिको के जरिए ये टैरिफ खुद लगवाया हो, भारत पे एडिशनल प्रेशर बनाने के लिए, ताकि भारत जल्दी से जल्दी अमेरिका के साथ कोई ट्रेड डील फाइनल कर ले उनके टर्म्स एंड कंडीशन पे। और मोदी जी ने खुद ट्रंप से अभी फोन पे बात की है, ट्वीट करके इसके बारे में बता भी रहे हैं कि बातचीत काफी वार्म थी। दोनों देशों ने ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी पे साथ काम करने की बात की है। खैर, अब कैसे प्रॉस्पेरिटी होगी वो अलग चीज है, क्योंकि आज भी अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा रखा है और बासमती चावल पे एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की बात ऑलरेडी वो कर रहे हैं। वहीं भारत क्या कर रहा है? भारत अमेरिका के दबाव में जो भी अमेरिकी कृषि उत्पाद हैं, खासतौर पे कॉटन और मक्का की बात करें, सोयाबीन की बात करें, इसके लिए हमने अपना बाजार धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया है। इससे अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हमारे किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है। तो मोदी जी ट्रंप से किस प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिप्लोमेसी कहाँ फेल हो जा रही है, ये बात अभी भी किसी को समझ नहीं आ रही है। लेकिन मेक्सिको की जो ये कार्रवाई है, उसने जो ये कदम उठाया है, ये वैश्विक व्यापार में भारत के लिए एक खतरनाक ट्रेंड शुरू कर सकता है। क्योंकि जब भी इस तरीके से अमेरिका किसी देश पे दबाव बनाएगा, मान लो आज मेक्सिको है, कल को ऐसे ही कोई दूसरा देश होगा, बांग्लादेश होगा, श्रीलंका होगा, ये भी ट्रंप के प्रेशर में आके इकोनॉमिक सिक्योरिटी के नाम पे भारत पे डंपिंग ड्यूटी या टैरिफ लगाना शुरू कर सकते हैं। और ऐसा हुआ तो भारत के लिए फिर उन छोटे छोटे देशों में अपने मुनाफे वाले बाजार को बचाना मुश्किल हो जाएगा, जहां पे व्यापार हमारे पक्ष में होता है, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, खरीदते कम है। इसीलिए यहाँ पे सवाल केवल मेक्सिको का नहीं है, सवाल वहां से होने वाले 6 अरब डॉलर का भी नहीं है, सवाल है इस ट्रेंड का। और अगर आज हमने मेक्सिको के इस कदम का कड़ा जवाब नहीं दिया, हमने अमेरिका से खुल के इस पे बात नहीं की, केवल पीस, प्रॉस्पेरिटी, ये मतलब जो फॉर्मल वर्ड है इसमें पड़े रह गए, तो कल को ये ट्रेंड बाकी देशों में भी देखने को मिल सकता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो तभी मजबूत होता है जब हम निर्यात तेजी से करते हैं, हमारा निर्यात मजबूत होता है। जो देश केवल अपने देश पे टैक्स लगा के उस टैक्स पे निर्भर करता है, वो सिर्फ अपने लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सकता है, तरक्की नहीं कर सकता। देश को आगे ले जाने के लिए निर्यात से आने वाली कमाई, फॉरेन रिजर्व, ये बहुत जरूरी है, खासतौर पे तब जब देश की 80 करोड़ आबादी 5 किलो के मुफ्त अनाज पे निर्भर करती है। दोस्तों, मेक्सिको का 50% का टैरिफ सिर्फ एक आर्थिक झटका नहीं है, ये दरअसल हमारी आंख खोलने वाली घटना होनी चाहिए, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि जो तथाकथित हम विश्व गुरु डंका बजा रहे हैं, देशों में मोदी मोदी के नारे एयरपोर्ट पे लगवाते हैं और हमें लगता है कि बस दुनिया भारत की ओर ही देख रही है, रियलिटी दरअसल उससे कितनी अलग भी हो सकती है। क्योंकि जब अमेरिका जैसा बड़ा देश और मेक्सिको जैसा हमारा मित्र देश दोनों एक साथ मिलकर हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे एक साथ चोट कर रहे हैं, तो हमें भी रुक कर सोचना होगा कि क्या हमारी सरकार ने केवल अपनी डिप्लोमेसी का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए किया, या अपने देश के उद्योगों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए भी जो आवश्यक कूटनीतिक दबाव या डिप्लोमेसी यूज करनी चाहिए वो भी किया। क्या मोदी जी केवल ट्रंप को खुश करने के लिए देश के, दुनिया के शांति, स्थिरता और समृद्धि की बात कर रहे हैं, या उन्हें अपने देश के किसानों, मजदूरों और निर्यातकों की भी शांति, स्थिरता और समृद्धि की चिंता है? क्या सोचते हैं आप इस विषय पे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।